क्वेश्चन है सुने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? जल्दी बताओ। तो ऑप्शन है किशनपुर, किशनपुर के बाद है करतनिया घाट, रायपुर और चंबल। जल्दी बताओ। तो नोट करें करतनिया घाट, जल्दी से नोट कर लो। करतनिया घाट, करतनिया घाट 1975। और ये किस जिले में है? तो नोट कर लो बहराइच, बहराइच में है। किस जिले में है? बहराइच में। नोट करें। और 400.09 वर्ग किलोमीटर इतने में फैला है। अगला क्वेश्चन बताएं, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ हरी किशन बताओ। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जल्दी बताओ। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, अब देख लेना भैया। बल9 यूपी स्पेशल सब रटवा चुके, अब ये है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? लखीमपुर खीरी। तो नोट करें जो वहीं पर है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। नोट कर लो, उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, नोट करें जल्दी से। और ये भी लिख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा। नोट करें, नोट करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा। कहां पर है जी, कोई बताएगा? चंद्रप्रभा कहां पर है? तो चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहां पर है? चंदौली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। नोट करें, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां पर पेपर देने जाना है, ठीक है, चित्रकूट बांदा। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य नोट करें, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो लिख लें चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा व इटावा में। चंबल अभ्यारण्य कहां पर है? चंबल नदी कहां पर है? आगरा इटावा। तो आगरा इटावा लिख लो। ठीक है, आगरा इटावा में चंबल अभ्यारण्य है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बताओ, ये बताओ जी, इंपोर्टेंट है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी जल्दी बताओ कहां पर है? ललितपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ललितपुर, जिसको यूरेनियम के नाम से भी है। ठीक है, यूरेनियम के लिए फेमस जिला ललितपुर। ठीक है, तांबा और यूरेनियम के लिए ललितपुर फेमस है। ठीक, नोट करो जल्दी फास्ट। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर लिख लो जल्दी से। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है मिर्जापुर व सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है मिर्जापुर और सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एक भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं छोड़ के आना। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र, प्लस सोनभद्र, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र। आगे देखे क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिख ले 1987-88। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1987-88 में हुई थी। 1987-88 नोट कर लो, 1987-88 में। 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला? अगर आ जाए भैया फेमस है जी, तो 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 490 वर्ग किलोमीटर में। नोट कर लो। ठीक, हटा दें। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ में, मेरठ है बिजनौर है, दोनों जगह। ठीक है, मेरठ बिजनौर, लेकिन मेन जगह है मेरठ, हस्तिनापुर। ठीक है, और ये बताओ सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नहीं सुना तुमने?
सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, लिखे जल्दी से। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा कोई ने? ठीक है, तो लिखे बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है जी, 3 जगह है सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, उधर तक फैला है जी। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य बाराबंकी, गोंडा और लिखे श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती। बाराबंकी, गोंडा कौन सा है? सुहेल देव, नोट करें, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जल्दी बताओ, कौन कौन बताया हमने? श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बाराबंकी और बाराबंकी के बाद गोंडा डिस्ट्रिक्ट, गोंडा जहां पर पार्वती औरंगा है पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कछुआ, बनारस कहां पर है? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, नोट करें, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत आता है भैया, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आ जाए कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? बनारस में है, और ये सबसे छोटा है, क्या है? सबसे छोटा। अगर आ जाए सबसे बड़ा, बड़ा कौन सा है? तो लिख लो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मेरठ वाला, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जी बड़ा है। ठीक, ऐसे। ठीक, अगला क्वेश्चन सुने, नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? नवाबगंज उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार और नाव। अगर क्वेश्चन आ जाए पार्वती औरंगा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा आप पूछ चुके। फिर है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर, समसपुर कहां पर है? रायबरेली में है। अगर आ जाए सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी कहां पर है? सांडी आ जाए तो हरदोई, सांडी कहां पर है? हरदोई, नोट करें, ये बहुत मोस्ट है सांडी, नोट करें, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, और उसके बाद है समसपुर, समसपुर, और समसपुर के बाद है सरसई, सरसई। जल्दी बताओ सरसई कहां पर है? सरसई नोट करें इटावा में है। समसपुर कहां पर है? रायबरेली में है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद सांडी कहां पर है? हरदोई में, हरदोई जिसी को हरिद्रोही भी कहते हैं, प्राचीन नाम हरिद्रोही, हिरण्यकशिपु की कहानी बताई थी उस दिन, बताई थी, ध्यान है? ठीक, अगला क्वेश्चन है हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्र भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदरपुर, नोट करना, बढ़िया क्वेश्चन है। हैदरपुर वन्यजीव, हैदरपुर आर्द्र भूमि पक्षी अभ्यारण्य, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? जल्दी बताओ। तो लिख लें मिर्जापुर में, कहां पर है? मिर्जापुर में, मिर्जापुर जहां पर विंध्यवासिनी प्रसिद्ध मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्जापुर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सरसई हो चुका है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर, सुर सरोवर कहां? आगरा में है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा, ठीक है, तो संत कबीर नगर, बहुत बढ़िया। फिर है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? विस्तृत या बड़ा? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत, नोट करें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, सबको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही, वो वन्यजीव है सबसे बड़ा विस्तृत, सबसे बड़ा विस्तृत या फिर बड़ा पक्षी अभ्यारण्य बता दें हम? लाख बहोसी, क्या है? कन्नौज का कौन सा है? लाख बहोसी, नोट करें, लाख बहोसी कन्नौज, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कन्नौज में है, नोट कर लो। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जैसे आलू नगरी, इत्र नगरी, नोट कर लो फास्ट फास्ट। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला, सॉरी, ओखला पक्षी विहार कहां पर है? ओखला पक्षी विहार, ओखला गौतम बुद्ध नगर, नोट करें, ओखला कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार, नोट करते जाओ, ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, जीबी नगर लिख लो, गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, बखीरा पता ही है तुमको। जो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना बताओ, पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना जल्दी बोलो। स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य है। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश का सबसे, देखो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली,
उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार बनारस का कछुआ वन्यजीव विहार। अगर आ जाए सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, ऐसे अगर सबसे छोटा आ जाए तो, सबसे छोटा आ जाए तो जल्दी बोलो कौन है सबसे छोटा पक्षी विहार, बताओ कौन सा है। तो शेखा पक्षी विहार कौन सा है, अलीगढ़ का। नोट करें, शेखा पक्षी विहार अलीगढ़, हटा दें शेखा पक्षी विहार, नोट कर लो। शेखा पक्षी विहार कहां पर है, अलीगढ़। शेखा पक्षी विहार नोट करें, अलीगढ़ में है, जिसको ताला नगरी भी कहते हैं, अलीगढ़ को ताला नगरी। ठीक है, शेखा पक्षी विहार। जीबी नगर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर है। पटना पक्षी विहार कहां पर है, पटना एटा, बहुत बढ़िया। विजय सागर पक्षी विहार महोबा, नहीं बन रहा राम कुमार, विजय सागर पक्षी विहार। फिर बताएं जयप्रकाश नारायण, जे कोई बता देगा तो हम मान जाएंगे। अब देखना तुरंत बताओगे, जयप्रकाश नारायण को ही सुरहाताल पक्षी विहार कहते हैं। कहां पर है सुरहाताल, बलिया में, समझ गए, नोट कर लो। सुरहाताल पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। जैसे नवाबगंज को क्या कहते हैं, नवाबगंज को चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। नोट कर लो जी, आ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, नोट करो, चंद्रशेखर पक्षी विहार भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद के नाम से चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, वैसे जयप्रकाश नारायण को सुरहाताल पक्षी विहार भी कहते हैं। बलिया बलिया, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया। जयप्रकाश नारायण भैया, जयप्रकाश नारायण हटा दें, जयप्रकाश नारायण। चलो अगला क्वेश्चन सुने। कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, वो कौन सा वृक्ष है। बहुत आता जी क्वेश्चन, आतंकवादी पारिस्थितिकी, सुन बस लो। ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पहले पर्यावरण वनस्पति में शामिल था लेकिन अब आतंकवादी वनस्पति माना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, इसमें है बबूल, फिर है अमलतास, नीम और यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस है। ठीक है, कौन सा है, यूकेलिप्टिस। अब कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर अगर आ जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर बताओ। ये हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लो। पुलिस का कितना है, और पुलिस के बाद अगर आ जाए तो फायर के लिए कितना है, फायर, और फायर आ जाए तो फायर के बाद है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सुविधा, बात नहीं चंदन। एम्बुलेंस के बाद आ जाए महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, हाँ महिलाओं को तुरंत याद है, देखो महिला हेल्पलाइन, बोले कुछ लफड़ा हो जाएगा हम अभी लगा देंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, जल्दी बताओ। जे है 1098, ठीक है, बच्चों के लिए महिला हेल्पलाइन 1090। अगर एम्बुलेंस आ जाए जल्दी बोलो, हैं पुलिस का बताओ 112। फायर के लिए क्या है 101, इसका क्या है 102 भी है और 108 भी है, दोनों है, नोट कर लें, बिल्कुल सही। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अगर आ जाए, क्या आ जाए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, हाँ लो इस साइड खड़े हुए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है तो 19 कितना है 10, वही तो लिख रहे हैं 1076 है। ठीक है 1076। मंत्री के कुछ सेना नायक होते ना, जैसे पहले राजा महाराजाओं के होते थे, उनके गढ़ों के पास पहुंच जाएगा जी, फिर वो समस्या वहां तक पहुंचाएंगे कि सर इतनी बड़ी बात हो गई कि आज हमारे तक कॉल आई, समझ गए। जैसे कुछ लोगों का स्कॉलर नहीं आता है, वो 1076 लगा देते हैं, हाँ कॉल लगा देते, सर मेरा स्कॉलर नहीं आया है, फिर वो बताएंगे, फिर आ जाता है, हाँ चलो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है ना, सो जल्दी पढ़ा रहे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है। अब ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, किसका नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, हाँ ठीक है। फिर है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में
द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी? द ऑपरेशन ग्रीन लिखवा चुके भैया सब, ठीक है, नोट करें। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना नोट करें जल्दी से। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत बताओ, सन बताओ जल्दी से। बात नहीं, सन है 2001, नोट कर लो, सन है 2001। अगर क्वेश्चन आ जाए नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान कहां पर है? चिड़ियाघर का नाम है नवाब वाजिद अली, नवाबों की नगरी लखनऊ, तो नवाब वाजिद अली है लखनऊ। और अगर आ जाए शहीद अशफाक उल्लाह का कहां पर है? शहीद अशफाक उल्लाह का गोरखपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भैया 3 तो चिड़ियाघर हैं। उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं? उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघरों की संख्या लिख लो। चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? 3 है। चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? तो 3 है, ठीक है। कहाँ कहाँ? कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर। गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, और नवाब के नाम से कहां पर है? लखनऊ में। बस इतना याद कर लेना। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, पढ़ाया था हमने, लॉयन सफारी इटावा, ठीक है, इंग्लैंड की हूबहू नकल है। अगर आ जाए प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन के, नोट करें जटायु, ठीक है। अब रामायण तरफ चलें। प्रथम जटायु संरक्षण क्या कह रहे? संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कहां पर है? महाराजगंज। कहां पर है? महाराजगंज, महाराजगंज, नोट कर लो, महाराजगंज। अगर आ जाए क्वेश्चन सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, सारस, जटायु आगे तो सारस पीछे नहीं हट रहे, सारस कंजर्वेशन अच्छे से लिखना, कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, रिजर्व सेंटर कहां पर है? जल्दी बोलो। सारस के लिए, जटायु के लिए महाराजगंज है, तो सारस के लिए कहां पर है? औरैया। सारस के लिए कहां पर है? औरैया डिस्ट्रिक्ट है, औरैया, ठीक है, औरैया। अब अगर आ जाए मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर, मां से मयूर, और मयूर कहां पर है? मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र, नोट करें, मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र है मथुरा में, मथुरा में, नोट कर लो। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में। मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, याद रहे। और तेल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में, ठीक है। और पीतल के पात्र कहां पर बनाए जाते हैं? मथुरा में बनाए जाते हैं, मूर्तियां वही पात्र है। व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? लॉयन टाइगर सफारी तो पता है, बब्बर शेर सफारी, लॉयन सफारी पता है, इटावा। व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर? व्हाइट, सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर सफारी बोलो, व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? जल्दी बोलो। तो ये है प्रयागराज में, नोट कर लो, प्रयागराज, जल्दी नोट करें, प्रयागराज में। हाँ, देख क्या ना, किसका गया पेपर? कितने तारीख को है? 24 को, 30 तारीख को है। हटा दे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, देखो पर्यटन की बताई थी ना, पर्यटन कितनी बताई थी? 1974, तो वन निगम की भी 1974 है, रट लो भैया। पर्यटन की भी कितनी है? पर्यटन की भी 1974 है, ऐसे रट लो, जल्दी फास्ट फास्ट रटे। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लागू हुई थी? नोट करें, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लागू हुई थी? पहली वन नीति कब लागू हुई थी? जल्दी बताओ, कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी, कब हुई थी? 1952 में, नोट करें, 1952 में हुई थी वन नीति। और द्वितीय कब हुई थी? अगर पहली बार ये हुई थी तो दूसरी बार कब हुई? दूसरी बार लिखे 1998 में, 1998 में हुई थी, दूसरी बार 1998 में हुई थी। प्रथम नाइट सफारी पार्क कहां खोला गया भैया? प्रथम नाइट सफारी पार्क, प्रथम नाइट सफारी पार्क, देख रहे कितने पार्क हो गए? लॉयन सफारी इटावा, व्हाइट टाइगर प्रयागराज। अब प्रथम नाइट सफारी पार्क कहां पर है? तो नोट करें, लखनऊ घूमेंगे नाइट सफारी में। कहां? जल्दी बताओ। तो लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ है, ठीक है।
देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, ठीक है, देश का है जी भैया, भारत देश का पहला पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र है। डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन सूचना केंद्र, डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पर है, जल्दी बताओ। तो नोट कर ले, चंबल नदी क्षेत्र को कहते हैं, चंबल नदी क्षेत्र। हाँ, चंबल नदी क्षेत्र। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कहां पर खोला गया, हाथी रिजर्व, प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। टाइगर हो गया, प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। अमृता बताओ, पहला पहला हाथी रिजर्व है 2009 में, और ये खोला गया है, नोट कर लें, बिजनौर और सहारनपुर, सहारनपुर व बिजनौर में, वह बिजनौर में। और कितने में फैला है जी, तो लिख लेना 744 वर्ग किलोमीटर, 744 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हटा दें। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, जो महिलाएं है ना यूपी पुलिस में तैनात होंगी, अब ये बताओ उनको कौन सी बटालियन में जाना है। पहला है वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन, कहां पर है, वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन। आ जाएगा तो क्या करोगे, ऐसे देखोगे क्या है, वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन, तो लखनऊ में है, ठीक है। वीरांगना, वीरांगना उदा देवी, अरे वीरांगना सब में है। फिर सुने, वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, ठीक है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, और उदा देवी के नाम से लखनऊ में है। और वीरांगना अवंती बाई महिला, तो ये है बदायूं में, कहां पर है, बदायूं में। 3 बटालियन है महिला की, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, कोई ना कोई आएगी। वीरांगना उदा देवी, उदा देवी महिला बटालियन, महिला बटालियन, जी महिलाओं के लिए उनको जरूर बनना चाहिए। महिला बटालियन कहां पर है, तो लिख लो लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में। अगर आ जाए वीरांगना और झलकारी बाई, सब लोग महोबा लगा के आएंगे, या फिर वो झांसी। वीरांगना झलकारी बाई महिला बटालियन कहां पर है, जल्दी बोलो, गोरखपुर में, कहां पर है, गोरखपुर में, ठीक। और अगर आ जाए वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना अवंती बाई महिला बटालियन, तो बदायूं, बदायूं। अच्छे क्वेश्चन है ना आज के, ठीक है। प्रयागराज किसका, कोई हो तो उसमें डाल देना ग्रुप में, कोई हो तो मुझे लेते चलना। अरे फ्री आना जाना है, जब सरकार फ्री कर चुकी तो जाओ आराम से। तुम्हें हमें लग रहा पक्का जी पेपर छोड़ देगी, ठीक है, जी नहीं आएगी पेपर देने। जे हो चुके। अब ये बताओ, औद्योगिक नगरी कौन सी है, हाँ बहुत बढ़िया, औद्योगिक नगरी कौन सी है, कानपुर। अगर पेपर में आ जाए संगम नगरी, ठीक है, संगम नगरी, देखो 5 शिफ्ट है, 5 में से 10 शिफ्ट बनी, 5 पेपर है और 10 शिफ्ट में पेपर होना है, कोई ना कोई में तो ऐसे क्वेश्चन आने ही। संगम नगरी कहां पर है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है देश का, ठीक है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नक्शशाला कहां पर है, बहुत पूछी गई, लखनऊ में। फिर क्वेश्चन है, वीर बहादुर सिंह नक्शशाला, वीर बहादुर सिंह नक्शशाला, नोट करें। इंदिरा गांधी अगर आ जाए तो लखनऊ में है, इंदिरा गांधी नक्शशाला, नोट करें,
इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ। और अगर आ जाए वीर बहादुर, वीर बहादुर, वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहां पर है? गोरखपुर। नोट करें, गोरखपुर में है, गोरखपुर में है, ऐसे गोरखपुर याद कर लो। अगर आ जाए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, बहुत पढ़ाई, आर्यभट्ट रामपुर में, बहुत बढ़िया, याद रहेगा कि नहीं? कानपुर में आईआईटी की स्थापना कब करी गई थी? कानपुर में आईआईटी, आईआईटी कानपुर की स्थापना, आईआईटी कानपुर की स्थापना, भैया दो तो है इधर पे बहुत फेमस। कानपुर आईआईटी की स्थापना लेके 1959 में। और अगर आ जाए बीएचयू, हाँ बीएचयू की स्थापना कब करी गई थी? नहीं है पता? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाली, हाँ तो कब करी गई थी? भूल गए? मदन मोहन मालवीय 1916, जिनको महामना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भातखंडे, लखनऊ, बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना कब हुई थी भातखंडे की? 1926, ऐसे बताओ ना, 1926 में। ठीक है, आगे सुने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प, हाँ शिल्प महाविद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ है जी? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय है लखनऊ में। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, नोट करें, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, राजकीय, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में। नोट कर लो, लखनऊ में है विद्यालय, लखनऊ में है, ऐसे नोट करो, लखनऊ। हटा दें। अगला क्वेश्चन सुने। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? अयोध्या शोध संस्थान बताओ, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना, शोध संस्थान की स्थापना 1986 में, 1986 में हुई, ऐसे लिख लो, 1986 में हुई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, नोट करें, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जैन विद्या शोध संस्थान, शोध संस्थान कहां पर है? शोध संस्थान तो नोट कर लो, लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, नवाबों की नगरी, छोटा बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखें। कब करी गई थी भैया इसकी स्थापना? कब करी गई थी? 1990 में। कब करी गई थी? 1990 में। और 1990 में स्थापना, और 1991 से लागू हो गया था जी विद्यालय, जी संस्थान लागू हो गया था, चालू मतलब स्टार्ट। ठीक, आगे देखें। अब यह आ जाए, अगर बौद्ध संस्थान की स्थापना कब करी गई थी? बौद्ध, जैन आ गए तो अब बौद्ध आ जाए, बौद्ध में आ जाओ। बौद्ध की कब करी गई? तो 1985 में। बौद्ध विद्या शोध संस्थान की कहाँ करी गई? 1985 में करी गई, लखनऊ में, लखनऊ में। भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब करी गई? भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना बोलो 1975 में। कब करी गई थी? 1975, लखनऊ। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? भारत कला भवन कहाँ पर है? भारत कला भवन बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे बताओ इसकी स्थापना कब करी गई थी भारत कला भवन की? भारत कला भवन 1920, नोट करें, भारत कला भवन की स्थापना, भारत कला भवन की स्थापना 1920 में, कला भवन की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक, बनारस में। आगे देखें, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे जिस समय जी बन रहा था तब अध्यक्ष बोले? तो अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऐसे लिखें, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? संस्थापक लिख लो, इसमें आ सकते ना जी। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके थे, लिखें, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, MMM,
मदन मोहन मालवीय और रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास थे, ये दोनों संस्थापक थे। ठीक है। अब कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन कल पूछे थे हम, कनक भवन अयोध्या। ठीक है। और कनक भवन आ गए तो आनंद भवन कहाँ पर है? आनंद भवन प्रयागराज में है। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली पढ़ा चुके। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बरेली, नोट कर लो। पशु चिकित्सा संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। केंद्रीय, नोट करें जल्दी से, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, और साथ में क्या है? साथ में क्या है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान दोनों कहां पर है? बरेली में है, बरेली। ठीक है। वो गाना सुना तुमने, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में? ठीक है, वही है। आगे देखें, अगर आ जाए भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, अब बताते रहो। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अगर आ जाए भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अगर आ जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगर आ जाए न्यायिक प्रशिक्षण एवं, हाँ न्यायालय मतलब जी कार्यपालिका वाला, तब भी लखनऊ में। अगर आ जाए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, कहाँ पर है? तब भी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। जी है। अगर आ जाए केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, बागवानी आ गए तब भी लखनऊ। ये सभी लखनऊ थे। बताओ, लिखवा दें क्या इतने सारे? जल्दी बताओ, लिखे ना। फिर अगर आ जाए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, एक काम करो, इनके दोनों के लिख लो यार, कोई ना कोई आएगा जी पक्का। नोट करें, राष्ट्रीय चीनी, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, जल्दी फास्ट नोट करना। और अगर आ जाए भारतीय दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और यदि आ जाए भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई, बताते जाओ तुम तो, चमड़ा रंगाई एवं जूता अनुसंधान संस्थान, जूता संस्थान लिख लो, जूता संस्थान कानपुर। ठीक। और अगर आ जाए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गलत बता रहे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता संस्थान। ठीक है। ये सभी कहां पर है? ठीक है, तो लिख लो कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में। और कानपुर में क्या क्या भैया? J&K टेम्पल है, पढ़ाए थे हमने, J&K टेम्पल, और भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर, और शुक्ला तालाब, शुक्ला तालाब, शुक्ला तालाब है यहाँ पर। और साथ में लिखें मोती झील कहाँ पर है? मोती झील कानपुर। अगर आ जाए फूलबाग कहाँ पर है? फूलबाग कानपुर में है। अगर आ जाए लाल इमली कहाँ पर है? कानपुर में है। लाल इमली कहाँ पर है? कानपुर में है। और अगर आ जाए पेपर में, हाँ ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ठीक है, लिखते जाना। अगर आ जाए चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? चकेरी हवाई अड्डा, ये सभी क्वेश्चन लिख लो या फिर फोटो खींच लो। चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी के बाद अगर आ जाए नागरिक हवाई अड्डा, नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। ठीक है। और अगर आ जाए कि HBTU, HBTU यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तब भी कानपुर में है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, नोट करें, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी कानपुर में। आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में, कानपुर, कानपुर में है। ठीक है। अब जल्दी से लिख लो फास्ट फास्ट, उसके बाद लखनऊ के लिखवा दें। बिलूगढ़ कहाँ पर है? बिलूगढ़ मनोरंजन पार्क कानपुर। याद रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया।
इनमें से कोई ना कोई आएगा जी, सब मोस्ट क्वेश्चन है एकदम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट। हटाएं, हटा दें। हाँ जल्दी लेके आएं। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लिख लो सभी इकट्ठे, और आराम से एक बार रिपीट कर लेना पेपर के पहले। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, एक बार बस स्मरण करना है इसको। अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, लखनऊ में। अगर आ जाए भारतीय वनस्पति, भारतीय वनस्पति, भारतीय वनस्पति आ जाए अनुसंधान संस्थान। अगर आ जाए केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर है? ठीक है, अगर आ जाए न्यायिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रशिक्षण आ जाए, न्यायिक प्रशिक्षण आ जाए तब भी। और अगर आ जाए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा, नोट करें जी, जरूर नोट करो। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक के बाद है संपदा, और संपदा के बाद है हाँ संरक्षण अनुसंधान संस्थान, संरक्षण अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जल्दी बोलो। ठीक, लखनऊ में। और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय, केंद्रीय, केंद्रीय के बाद है उपोष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण के बाद कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय हो चुका, कटिबंधीय। बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान कहां पर है? ये सब कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। अब लखनऊ के बारे में भाई साहब जल्दी बताओ। लखनऊ में, लखनऊ में कौन है? मौसी है। तो मौसी से कौन सा हवाई अड्डा? अमौसी हवाई अड्डा कहां पर है? और जिसका नाम है, जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, इसका अगर नाम आ जाए चौधरी चरण सिंह, जे अमौसी हवाई अड्डा है वहां पर लखनऊ में। ठीक है, हवाई अड्डा। अगर आ जाए इमामबाड़ा, छोटा बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। अगर आ जाए छोटा या बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? इमामबाड़ा। ठीक है, अगर इमामबाड़ा ना आके आ जाए चिकनकारी के लिए फेमस, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध लखनऊ। ठीक है, चिकनकारी के। अगर आ जाए नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी लखनऊ, ऐसे नोट कर लो। चार बाग कहां पर है? चार बाग आलमबाग। ठीक है, बागों की नगरी। ठीक है, इसको कहते हैं बागों की नगरी, ऐसे लिख लेना, बागों की नगरी, बागों की नगरी कहां पर है? और रूमी दरवाजा कहां पर है? रूमी दरवाजा लखनऊ। ललित कला अकादमी की, ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी उस समय जो अध्यक्ष थे, देखना इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हटा दें इसको। देखो इधर, ललित कला अकादमी, नोट कर लो। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा? हैं? 1962 में हुई थी। उस समय अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे संपूर्णानंद। कौन थे? अध्यक्ष थे संपूर्णानंद, ये बताना था। अध्यक्ष थे संपूर्णानंद, ऐसे लिख लें, अध्यक्ष थे संपूर्णानंद। ये पता ही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगर आ जाए राष्ट्रीय कथक अनुसंधान संस्थान, कथक संस्थान बताओ, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान बताओ। हाँ, तो इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी? कथक, कथक संस्थान की, राष्ट्रीय कथक संस्थान बताओ, जल्दी लिखें। राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय, हाँ, कथक संस्थान बोले तो 1988 और 89। ठीक है, कहां पर? लखनऊ, लखनऊ में। और 1989 में एक चीज और हुई थी, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, हटा दें अब, चलो आगे देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। कहां पर है? रामपुर में है। अगर आ जाए राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय कहां पर है? बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध, जल्दी बताओ कहां पर है? गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर में। अगर आ जाए, देखो इधर, संग्रहालय, संग्रहालय नोट कर लें। ठीक है, अगर आ जाए भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर नोट करें, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहां पर है? जल्दी बोलो। तो रामपुर में।
कहाँ पर है? रामपुर में। और अगर आ जाए बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? बौद्ध संग्रहालय, दो जगह है बौद्ध संग्रहालय, जल्दी बताओ। बौद्ध संग्रहालय दो जगह है, एक तो गोरखपुर में है और गोरखपुर के बाद एक जगह और अब हो गया है कुशीनगर। नोट करें, कुशीनगर, कुशीनगर। और कुशीनगर के साथ साथ अगर आ जाए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये तो पढ़ा होगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, नेहरू बाल संग्रहालय इलाहाबाद, कहाँ पर है? इलाहाबाद, नोट कर लो, ये है इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज लिखना, प्रयागराज, प्रयागराज ऐसे लिखिए, प्रयागराज। ठीक, आगे देखें, और साथ साथ में लखनऊ में भी है, नोट कर लेना, लखनऊ में भी, अगर प्रयागराज ना आए तो लखनऊ लगा के आना, लखनऊ। ठीक है, अगर आ जाए बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? बुंदेलखंड छत्रसाल, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बुंदेलखंड छत्रसाल, जहां पेपर देने जाना है बांदा। छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? संग्रहालय तो लिखें बांदा, तो बांदा में है जी, बांदा वाली याद कर लो, बांदा में जाओगे तो पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रांतीय हाइजीन, जल्दी लिखें, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है जी, बताएगा कोई? लिखें लखनऊ में, कहाँ पर है? लखनऊ में, ऐसे लिख लो, लखनऊ। कालीन उद्योग पता ही है कहाँ पर है, ठीक है, भदोही। ठीक है, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? शर्करा, शर्करा आ जाए, चीनी आ जाए, शक्कर आ जाए, कानपुर। अब शर्करा आ गया तो ऐसे देख रहे, ठीक है, शर्करा मतलब क्या है? शक्कर है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, मखदुनिया में, मथुरा के मखदुनिया में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज तो ये है लखनऊ में, कहां पर? लखनऊ में। अब और लिख लें, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? वीर बहादुर सिंह, देखो इधर, अगर आ जाए गुरु गोविंद सिंह, क्या आ जाए? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज आ जाए तो लगा के क्या आना है? लखनऊ, लखनऊ लगा के आना है। अगर आ जाए वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, नोट कर लेना, ये तो बहुत पिट चुका आप क्वेश्चन है इस बारे का, ये वाला आ गया। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर में, जिसे नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कहाँ के थे? गोरखपुर के। कल्याण पत्रिका, आरोग्य पत्रिका का गोरखपुर, इतने बार सुने। गीता प्रेस प्रिंट गोरखपुर। ठीक है, अगर आ जाए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? मेजर ध्यानचंद, बताओ, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, बहुत बढ़िया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज है मेरठ, स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? मेरठ में, मेरठ, जिसको उत्तर प्रदेश की खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की खेल नगरी के नाम से, नोट करें, खेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मेरठ। खेल के सामान कहां पर मिलते हैं? खेल के सामान मेरठ में मिलते हैं, खेल के सामान मेरठ में मिलते हैं। 1857 की क्रांति से फेमस जगह मेरठ, याद रहेगा कि नहीं? चलो आगे देखें। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ, नोट करें, हटाएं। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, नोट करें, कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जे भी मेरठ में है। अनुसंधान संस्थान, नोट करें फास्ट, अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो जे है मेरठ में, कहां पर है? मेरठ। ठीक है, और साथ साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद है कि नहीं? वल्लभ भाई पटेल, पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। और झांसी की रानी के नाम से कौन सा है कृषि विश्वविद्यालय, कहां पर है वो झांसी में है। ठीक है, झांसी में है।